हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूपी पुलिस जीएस का प्रीवियस पेपर का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। चलो, हमारा पहला सवाल यह है, मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केशवानंद भारती मामले से। ठीक है, ये जो है 17 फरवरी 2024 को पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सब प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल हमारा ये है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, हड़प नीति किसने लागू की थी। हड़प नीति जो है वो किसने लागू की थी, तो ये की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने, यानी कि सॉरी, ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल ये है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये संबंध है बांध विरोध आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, बाकी इसके तीन ऑप्शन नीचे आ गए। चलो सवाल ये है हमारा, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा ये रहा, डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम पूछा है इस क्वेश्चन में। ये जो सवाल है ये 19 फरवरी 2024 को पहली शिफ्ट सॉरी दूसरी शिफ्ट में ये पूछा हुआ है। ठीक है, बाकी इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये जो है डीएनए की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। सवाल हमारा ये रहा, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ था। तो यह हुआ था 2017 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे सवाल। अगला इसका भारत में वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी के बारे में इसमें पूछा हुआ है। जीएसटी कब लागू हुआ था भारत में, तो ये होता 2017 में। ठीक है, चलो अगला सवाल है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद से जुड़ा है। तो ये जुड़ा है 21वें अनुच्छेद से, यानी कि ऑप्शन ए सॉरी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एल नीनो किससे संबंधित होता है। ठीक है, तो ये जो है ये समुद्री तापमान परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल हमारा ये रहा, सवाल ये है, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन जो है वो किस राज्य से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था उत्तराखंड से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे सवाल। सवाल ये रहा अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारत में जो है आरबीआई बैंक की जो स्थापना हुई थी वो किस सन में हुई थी। ठीक है, तो ये हुई थी 1935 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो ये हुआ था 1920 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं ऐसे जो प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहता हूँ सभी एग्जाम के लिए। अगला सवाल यह है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो इसमें निकलती है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो ये था जम्मू कश्मीर से, हाँ, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। हमारा सवाल ये रहा अगला, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम कब लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 1878 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो ये हुई थी 1951 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ये हुई थी 2015 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे,
काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? काली मिट्टी जो है वो किस फसल के लिए लाभदायक है? ये जो है 26 फरवरी 2024 को पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपास, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? ठीक है, तो ये जोड़े गए हैं 42वें संशोधन से, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलो अगला देखेंगे। अगला सवाल है, द्वैध शासन किस अधिनियम से जुड़ा है? ठीक है, तो ये जो जुड़ा है ये वो है 1919 अधिनियम से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, भारत में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई थी? भारत में जो है पहली बार रेल सेवा कब शुरू की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी 1853 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये रहा। चलो अगला देखेंगे सवाल। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे, साइमन कमीशन भारत कब आया? ठीक है, तो ये आया था 1928 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, इसके ऑप्शन नीचे आ गए ये रहे। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1929 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1942 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सवाल। सवाल ये है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना वो किस सन में हुई थी? तो यह हुई थी 1950 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? दांडी मार्च जो है वो किस आंदोलन का हिस्सा हुआ था? तो यह था नमक सत्याग्रह आंदोलन से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। सवाल यह है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुआ? ठीक है, तो ये हुआ था 1919 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे। अगला सवाल यह है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ? ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1883 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। सवाल यह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, मतलब कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो किस सन में हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो किसके विरोध में हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है, तो ये हुआ था 1919 में। रोलेट एक्ट जो है वो 1919 में ये पारित हुआ था, ये लागू हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो हम देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल ये है, पूना पैक्ट पूना पैक्ट जो है वो किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, यानी कि ऑप्शन बी इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो ये की थी नेहरू जी ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये आया था 1942 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत जो है वो कब आया था? तो ये आया था 19
1946 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे। अगला सवाल है, संविधान सभा का गठन किस योजना से हुआ था? तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो अगला देखेंगे सवाल। इसके दो ऑप्शन ये नीचे आ गए। सवाल है, माउंट बेटन योजना जो है वो कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी 1947 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? ठीक है, तो ये लागू हुई थी 1860 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला सवाल हमारा ये रहा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ये की थी विवेकानंद जी ने, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? होम रूल आंदोलन जो है वो किसने शुरू किया था? तो ये क्या था, एनी बेसेंट और तिलक जी ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। सवाल ये है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये जो हुई थी ये अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलो अगला देखेंगे सवाल, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? यह होता 1930 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1947 में। भारत का जो बंटवारा हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1947 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। सवाल यह है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन जो है 12 मार्च 2024 को दूसरी शिफ्ट में पूछा हुआ है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, और ऐसे अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहता हूँ, और आपके सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, चलो अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहना, मेहनत करना, मेहनत से ही सिलेक्शन होगा। ठीक है।